जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये 30 के 30 प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। जो प्रश्न आपको आता रहेगा उसका रिवीजन हो जाएगा और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना है और वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना है 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अभी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 20 से 25 दिन का टाइम बचा है, इसलिए आप लोगों को जी जान लगा देना है। और देखो कल मैं एक वीडियो अपलोड किया था, जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, उसमें मैं एसिटिक अम्ल बता दिया था, लेकिन एसिटिक अम्ल नहीं होगा, एस्कर्बिक अम्ल होगा। उसके बारे में मैं कम से कम 50 बार बता चुका हूं। टेलीग्राम चैनल में भी मैं बता दिया कि भाई विटामिन सी वाला जो प्रश्न बताया था वो गलती हो गया है, वो एसिटिक अम्ल नहीं होगा, एस्कर्बिक अम्ल होगा। उसके बाद से मैं जब 100 क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया तो उसमें भी बता दिया था, लेकिन तभी भी कुछ लोग कमेंट का दुकान खोल दिया यार। मतलब बार बार सिर्फ एक ही कमेंट कर रहे हैं कि भाई विटामिन सी वाला गलत है, भाई विटामिन सी वाला गलत है। मैं बोल दिया हूं तभी भी कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग काहे इतना परेशान हो भाई। मैं आप लोगों को बता दिया हूं ना, अभी आगे से गलती नहीं होगा, ठीक है ना। बुक से वो वाला प्रश्न छापा था ना, देखो मुझे अच्छी तरह से पता था, पूरे के पूरे विटामिन के बारे में पता है, लेकिन जिस बुक से छापा था ना उस टाइम ध्यान में नहीं आया और उस टाइम मतलब वही वाला प्रश्न उसी पर मैं ट्रिक लगा दिया और बाद में जब वीडियो बना रहा था तो वो वाला बोल दिया। उसमें जिस बुक से मैं वो वाला प्रश्न छापा था ना उस बुक में मतलब 2-3 प्रश्न गलती दिया है, तो मतलब बुक में गलती दिया है और बोली सुनना पड़ रहा है हमको, तो अब उस बुक को छोड़ दिया हूं। अब दूसरा बुक मंगाया हूं, बहुत सारा बुक मंगाया हूं, तो अब उन सब बुक में से देख देकर आप लोगों के लिए प्रश्न बना रहा हूं। ये पूरा का पूरा प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी प्रश्न को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हो। आज भी आप लोगों को 100 प्रश्न मिलेगा, कल भी आप लोगों को 100 प्रश्न मिलेगा। देखने के बाद आप कहीं भी इंडियन आर्मी का टेस्ट लगाकर देख लेना, इसमें से जरूर 2-4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न जानेंगे, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न जानेंगे। सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिहार, तलवंडी, आनंद साहेब, नांदेड़। इसका राइट आंसर बिहार होगा, बिहार इज राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और मंदिर के बारे में मैं आप लोग को बता भी चुका हूं, तो यह प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमृतसर, कपूरथला, लाहौर, पठानकोट। इसका राइट आंसर अमृतसर होगा, अमृतसर इज राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम महासचिव कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एओ ह्यूम होगा, एओ ह्यूम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क में सूर्य देव मंदिर का निर्माण किसने किया। अभी ऊपर पूछा गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है और यहां पर पूछा जा रहा है कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनंत वर्मम, नरसिम्हा, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम। इसका राइट आंसर नरसिम्हा होगा, नरसिम्हा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकॉक किसकी राजधानी है। देखो मतलब किसी देश का राजधानी पूछ देता है, नहीं तो किसी देश का मुद्रा पूछ देता है, नहीं तो किसी राज्य का राजधानी पूछ देता है, तो यह भी आप लोगों को पूरा याद कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, इराक, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर थाईलैंड होगा, थाईलैंड इज राइट आंसर। बैंकॉक किसकी राजधानी है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 अक्टूबर, 8 सितंबर, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। आंसर 8 सितंबर होगा, 8 सितंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के पिता कौन थे। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न भी मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, मेगास्थनीज, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर बिंदुसार होगा, बिंदुसार इज राइट आंसर। अशोक के पिता कौन थे, अशोक के पिता बिंदुसार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1901, 1954, 1961, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1954 होगा, 1954 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए कितनी न्यूनतम आयु रखी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। इसका राइट आंसर 25 वर्ष होगा, 25 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जुड़ती है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, काली नहर, पनामा नहर, सुएज नहर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सुएज नहर होगा, सुएज नहर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम है। आपके
आपके सामने चार ऑप्शन है, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। इसका राइट आंसर आर्यभट्ट होगा, आर्यभट्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन एक प्रसिद्ध का नाम है, मतलब न्यूटन का जैसे इसमें से क्या है, न्यूटन एक लेखक है या चित्रकार है या वैज्ञानिक है या कवि है, तो ये एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खुले मैदान का खेल है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बेसबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम। इसका राइट आंसर बेसबॉल होगा, बेसबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वर निम्न में से किस राज्य में है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, कर्नाटक। इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह। इसका राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान होगा, धर्मेंद्र प्रधान इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, हमारे भारत के वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम बहुत आसान है, धर्मेंद्र प्रधान है। हमारे गांव में जैसे बहुत सारे लोग का धर्मेंद्र नाम रहता है, तो आप लोग वहां से याद कर लेना कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान जी है, ठीक है ना। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अंगूर, मछली, सेव, संतरा। इसका राइट आंसर मछली होगा, मछली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 60%, 50%, 65 से 70%, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 65 से 70% होगा, 65 से 70% इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ा शाकाहारी होता है क्योंकि वह खाता है, मतलब क्या खाता है? पहला ऑप्शन है दूसरे जानवर, दूसरा है पौधा मतलब घास, तीसरा है मांस और चौथा है कीड़ा मकोड़ा। इसका राइट आंसर घास होगा, घास इज राइट आंसर। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, घोड़ा शाकाहारी होता है क्योंकि वह खाता है, क्या खाता है? घास खाता है। भाई ये आप लोग सोच रहे होंगे इतना आसान प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता होगा क्या? तो भाई ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखो ये विटामिन वाला मैं इसलिए लिया हूं, इसको लेकर बहुत सारे लोग कमेंट का दुकान लगा दिए थे, तो भाई यहां पर आप लोग एक बार अच्छे से समझ लो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल इज राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। ये अगले वीडियो में मैं एसिटिक बता दिया था, इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। देखो यहाँ शुद्ध के जगह कुछ लिखा गया है, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख रहे होंगे तो शुद्ध शुद्ध लिख लेना, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन है, धमनी, सीरा, अलिंद और निखिलय। इसका राइट आंसर धमनी होगा, धमनी इज राइट आंसर। शरीर में शुद्ध रक्त बहता है, कहां बहता है? धमनी में बहता है, यहाँ बढ़ता नहीं रहेगा, बहता रहेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया हूं, वो अपने कॉपी में सही कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किसकी किरण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। इसका राइट आंसर गामा किरण होगा, गामा किरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, केपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, केपलर प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर केपलर प्रभाव होगा, केपलर प्रभाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, गैल्वेनाइजेशन, आयरन, इलेक्ट्रोप्लिंटिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गैल्वेनाइजेशन होगा, गैल्वेनाइजेशन इज राइट आंसर। देखो ये नाम थोड़ा अटपटा दे दिया है, लेकिन ये प्रश्न भी इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। प्रश्न को समझने का ज्यादा कोशिश करना। लिखा गया है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहणी किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सीधा फैलाव, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश किरण विश्लेषण। इसका राइट आंसर सीधा फैलाव होगा, सीधा फैलाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 12, 16, 20, 32। इसका राइट आंसर 20 होगा, 20 इज राइट आंसर। पता है ये क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या, जैसे देखो 20 को जो हम लोग का दंतवा रहता है ना, ये दंतवा 2 बार आता है। जैसे जब हम लोग छोटे छोटे रहते हैं तो एक और दंतवा टूटते रहता है, आप सभी लोगों को पता होगा, और फिर वह दंतवा टूट के उस दांत की जगह दूसरा दांत आ जाता है,
तो सब दांतवा नहीं टूटता है, सिर्फ 20 को दांतवा टूटता है, ठीक है ना। प्रश्न में बोला है कि मानव में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या होती है, कितना होती है? 20 को होती है। पूरा दांत तो बहुत होता है लेकिन सिर्फ 20 को दांतवा 2 बार टूटता है, ठीक है ना। अपने दिमाग में सेट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है सीडी का मतलब क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2019 में पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कंट्रोल डिस्क, कैमरा डिस्क, कंप्यूटर डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका राइट आंसर कॉम्पैक्ट डिस्क होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है डेंगू किसके द्वारा फैलता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये जिसको नहीं आता होगा ना वो एकदम खाली है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मक्खी, मच्छर, चूहा, कबूतर। तो डेंगू मच्छर के काटने से होता है, मच्छर इज राइट आंसर। कबूतर के काटने से डेंगू नहीं होता है भाई, चूहा के काटने से डेंगू नहीं होता है, और ना ही मक्खी के काटने से होता है, ये मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन इज राइट आंसर। यहां आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मतलब कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। लेकिन यहां पर बोला गया कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? तो ये हाइड्रोजन है। इस प्रश्न का आंसर जानते हुए भी 100 में से 90 से अधिक लोग गलती कर देंगे। जैसे ही वो लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है, तुरंत वो लोग नाइट्रोजन पर ट्रिक मार देंगे। लेकिन आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। अगर पूछेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो वो 78% है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन, पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर अपवर्तन होगा, अपवर्तन इज राइट। में जो तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो ये भी आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, हीरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हीरा होगा, हीरा इज राइट आंसर। शीशे को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोग का 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है और पूरा का पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। नीचे आप लोग को आंसर शीट मिल जाएगा। इसके बाद अभी आप लोगों को शाम तक 100 को मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न मिलेगा। जो कल 100 को मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न मिला था, उम्मीद करता हूं कि वो पूरा का पूरा आप लोग अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। देखो वो हमेशा के लिए काम आ जाएगा मेरे भाई। जितना भी मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर एक बार लिख लोगे ना तो दोबारा आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न खोजने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से 10,000 से अधिक लोग उसमें जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम से आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। इसलिए जिन लोगों को टेलीग्राम के बारे में कुछ अभी नहीं पता है, वो लोग प्ले स्टोर पर जाना और प्ले स्टोर पर टेलीग्राम लिखना। जैसे ही प्ले स्टोर पर टेलीग्राम लिखोगे, आपके सामने एक ऐप आएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी बना लेना है। उसके बाद से नीलेश ब्लॉग सर्च करना है। नीलेश ब्लॉग वाला चैनल आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। जितना भी पीडीएफ मेरे पास रहेगा मैं उसमें भेजा करूंगा, ठीक है ना। इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जो 100 प्रश्न का पीडीएफ आने वाला है ना, उसका आप लोग इंतजार करना और तैयारी करते रहना। अभी आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। चलो ठीक है।